कृष्णचंद्र का उपन्यास एक वायलिन समुंदर के किनारे एक अद्भुत उपन्यास है। 165 पेज का ये उपन्यास राजकमल प्रकाशन से 2019 में पब्लिश हुआ है। इस उपन्यास का नायक केशव हजारों साल पीछे छूट गई दुनिया से हमारी दुनिया में आया है एक लड़की से प्रेम करने की अटूट इच्छा लिए। वह लड़की उसे मिलती भी है, लेकिन त्रासदी ये है कि वह उसकी हत्या कर डालता है। तो जो व्यक्ति अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में प्यार करने आया था, उसने हत्या क्यों की? यही है इस उपन्यास का मुख्य सवाल, जिसका जवाब कृष्णचंद्र ने अपने खास अंदाज में दिया है। इस प्रक्रिया में उनका ये बहुचर्चित उपन्यास वर्तमान सभ्यता के पूंजीवादी जीवन मूल्यों पर तो प्रहार करता ही है, उन मूल्यों को भी उजागर करता है जो मानव सभ्यता को निरंतर गतिशील बनाए हुए हैं। करेंगे विस्तार से इस पर बात, लेकिन उससे पहले if you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon. Well, I'm Moshi Sahu and you watching Book Buzz. कृष्णचंद्र तथा साहित्य में अपनी अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित उपन्यासकार थे। उनकी 40 से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। उन्होंने फिल्म, कथा लेखन और फिल्म निर्देशन भी किया है। भारत की प्राय सभी प्रमुख भाषाओं में उनकी रचनाओं का अनुवाद हुआ है। साथ ही अंग्रेजी, रूसी, पोलिश, जर्मन, हंगेरियन, डेनिश तथा चीनी आदि विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित है। अन्नदाता, हम वैशी हैं, एक गधे की आत्मकथा, तूफान की कलियां, जब खेत जागे, 52 पत्ते, कागज की नाव, मेरे यादों के किनारे, 1 करोड़ की बोतल, गर्जन की एक शाम उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनका निधन सन 1971 को हुआ, लेकिन उनका साहित्य हमें उनके विचारों से ओतप्रोत कर रहा है। एक वायलिन समुंदर के किनारे एक बेहद रोचक किताब है। एलोरा के पश्चिम कोने से ऊंची चट्टान के गहरे प्रेम में आज से 2000 वर्ष पुराने संगीतकार केशव की पत्थर की प्रतिमा खड़ी थी। केशव एक बहुत खूबसूरत नौजवान था जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ वीणा वादक था, और उसने जीवन भर अपनी वीणा के सिवाय किसी की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था। किसी स्त्री से प्रेम नहीं किया। बंबई के कॉलेज की कुछ लड़कियां एलोरा गुफाएं देखने जाती हैं और केशव की प्रतिमा के बारे में चर्चा करती हैं। उन लड़कियों में से एक बेहद खूबसूरत और आकर्षक लड़की रंभा है, जो अपने सहेलियों को केशव के बारे में बताती है और साथ ही ये भी कह देती है कि बड़ा मूर्ख था केशव, जिसने कभी किसी स्त्री से प्यार ही नहीं किया। आधी रात को एलोरा की सभी प्रतिमाएं जब आपस में बात करती हैं, तो केशव अपने निकट बैठे भगवान शिव से कहता है, मुझे इस पत्थर की प्रतिमा से मुक्ति दे दो और एक बार मानव जीवन प्रदान कर दो, क्योंकि मुझे रंभा से प्यार हो गया है। शिव पहले तो नहीं मानते, परंतु पार्वती और सरस्वती के आग्रह पर केशव को 1 साल के लिए मानव जीवन देने को तैयार हो जाते हैं, परंतु इस शर्त के साथ कि यदि 1 वर्ष में केशव ने रंभा का प्यार पा लिया तो ठीक, वरना वापस पत्थर की प्रतिमा बना दिया जाएगा। इसके बाद शुरू होता है केशव का बेहद दिलचस्प सफर। 2000 साल पुराने जमाने का व्यक्ति जब आज का जीवन देखता है तो हैरान परेशान हो जाता है। हर पीढ़ी पुराने सिद्धांतों का गाना गाती रहती है और अपने जमाने को ही श्रेष्ठ बताती है, पर नए जमाने को कोसते कोसते उसमें व्याप्त सुविधाओं का आनंद उठाने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। जब केशव शिव से कहता है कि यह जमाना हमारे जमाने से बुरा है, तो भगवान शिव केशव से कहते हैं, हर पुरानी पीढ़ी अपने ही जमाने को अच्छा समझती है। यदि गुफाओं के जमाने का आदमी तुम्हारे जमाने में आ जाए, तुम्हारे सिद्धांतों के बारे में भी वो यही सोचेगा। लेकिन तुम भूल गए कि हर जमाने के अपने सिद्धांत होते हैं और उनका अपना प्रभाव और रंग होता है। नए जमाने में यदि कुछ पुराने नियम टूटे हैं, तो कुछ नए और अच्छे सिद्धांत सामने भी आए हैं, अच्छे और बुरे भी। जब भगवान शिव की मदद से संगीतकार केशव अगला जन्म मानव के रूप में लेता है और युवा होने पर मुंबई के लिए रवाना हो जाता है, केशव को रंभा तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। केशव के सामने कई प्रलोभन आते हैं, लेकिन रंभा के लिए वो सबको ठुकरा देता है। तो रंभा उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है और कहती है यदि वह बहुत पैसे कमा लेगा तो वो उससे शादी भी कर लेगी। केशव रंभा को पाने के लिए बहुत मेहनत करता है और उसके योग बनकर पास पहुंचता है तो देखता है वो शादी कर चुकी है। रंभा शादी के पीछे अपना कारण बताती है। केशव रंभा के जवाब से असंतुष्ट होकर उसकी हत्या कर देता है। कहानी काफी रोचक है और ये आपको बांध कर रखती है।
लेखक को साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मुख्यतः उर्दू में लिखा, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद मुख्यतः हिंदी में लिखा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सायोनारा।